आज का टॉपिक है न्यूरो ट्रांसमीटर। ये सेमेस्टर 1 के लिए है, कोर्स 1 के लिए। उसमें टॉपिक दिया हुआ है न्यूरो ट्रांसमीटर एंड देयर फंक्शन। तो आज हम न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, इसका क्या मैकेनिज्म है और क्या क्लासिफिकेशन है, यहाँ तक कवर करेंगे। सेकेंड लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन और उससे प्रोड्यूस होने वाले डिसऑर्डर्स, यानी उससे उत्पन्न होने वाले डिसऑर्डर्स को बयान करेंगे। दोनों को एक साथ लेने पर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ट्रांसमीटर यानी जो ट्रांसमिट करता है। सब्सटेंस विच न्यूरॉन्स यूज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड विद द टारगेट टिश्यू, with one another and with the target tissue in the process of neurotransmissions. Neurotransmissions ये SSIONS है, न्यूरोट्रांसमिशंस। यानी ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन कोई भी सब्सटेंस यूज करता है, ये सब्सटेंस है, चाहे तो ये दूसरे न्यूरॉन से या टारगेट टिश्यू से अपने मैसेज को ट्रांसमिट करता है। तो न्यूरॉन जिस सब्सटेंस को यूज करता है इस काम के लिए, उसी को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। Neurotransmitters are synthesized in nerve endings and released in synaptic clefts. तो कोई भी नर्व जो होता है, इस नर्व का यहाँ पर बल्ब टाइप का होता है, इसी को नर्व एंडिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर इसी नर्व एंडिंग में पैदा होता है और यही रिलीज करता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, फिर से सुन लीजिए कि न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में नहीं बनता है, किसी इसमें नहीं है, तो नर्व के एंडिंग में बनता है और वहीं से वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स में रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विथ रिसेप्टर सेल और प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट टिश्यू। जैसे कि ये नर्व एंडिंग यहां आया, ये हमारा टारगेट टिश्यू है, तो इसके मेम्ब्रेन पर यहां पर रिसेप्टर प्रोटीन है, जिसको मैं शॉर्ट में आरपी लिख रहा हूं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इसी रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद चाहे तो इस टारगेट टिश्यू को एक्साइट करेगा या टारगेट टिश्यू के काम को इनहिबिट करेगा या टारगेट टिश्यू के फंक्शन को मॉडिफाई करेगा। 3 बातें करेगा। पहली बात है क्या है कि जो नर्व एंडिंग से जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, वो इस टारगेट टिश्यू के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर प्रोटीन, जिसको मैंने शॉर्ट में आरपी लिखा है, रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करेगा। उस बाइंडिंग के बाद वो चाहे तो इस टारगेट टिश्यू को इनहिबिट करेगा या एक्साइट करेगा या इसके फंक्शन को मॉडिफाई करेगा। इस तरह से ये वर्क करेगा। मोर देन 90 न्यूरोट्रांसमीटर्स आर फाउंड इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें कि 30 जो है आपका बायोजेनिक एमीन्स है या एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स है, यानी एमिनो कंपाउंड है या एमिनो एसिड मॉडिफाइड है। बाकी 60 जो है ये न्यूरोपेप्टाइड है। मोर देन 90 है, उस 90 में से 30 बायोजेनिक एमीन्स हैं या एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं और 60 न्यूरोपेप्टाइड है। अब मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन, कैसे एक्शन करता है,
यहाँ एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं ए, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं बी, और ये डायरेक्शन है नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन का। फिर से सुने, ये नर्व न्यूरॉन ए है, ये चाहे तो टारगेट टिश्यू है बी, या दूसरा न्यूरॉन है एडजेसेंट न्यूरॉन। ये जो बल्ब टाइप का है यहां पर, इस बल्ब को साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, इसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब या बटन। और ये जो बी वाला है, ये इसको कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक नॉब या बटन। ये जो जंक्शन है, इसी जंक्शन का नाम साइनेप्स है, आप लोग पढ़े होंगे। और अब हम पहले और ये जो बीच में गैप है, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जो मैंने यहां पर लिखा है। तो ये एक मेम्ब्रेन हुआ, इधर से डायरेक्शन है नर्व इंपल्स आने का, तो ये मेम्ब्रेन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगा, और ये मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगा। इस बीच में जो ये गैप है, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये था स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ साइनेप्स। तो साइनेप्स किसे कहते हैं? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड टारगेट टिश्यू। अब ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में चैनल है, गेट है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में भी चैनल है, गेट है। यहां पर भी रिसेप्टर सेल है, यहां पर भी रिसेप्टर सेल है, यहां भी रिसेप्टर प्रोटीन है, यहां पर भी रिसेप्टर प्रोटीन है। तो जब नर्व इंपल्स यहां आता है, तो ये नर्व इंपल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से टच करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन चैनल गेट, जिसको मैंने यहां पर लिखे हैं लाइगेंड गेटेड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल। तो पहले हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आयन गेट है, जिसमें कि कैल्शियम आयन गेट है, सोडियम आयन गेट है, पोटेशियम आयन गेट है, क्लोराइड आयन गेट है, मींस गेट है। वो गेट उस नर्व इंपल्स की वजह से ओपन हो जाता है। फिर से सुनिए, जैसे ही नर्व इंपल्स इससे टकराता है, तो इसका चैनल गेट, ये गेट खुल जाता है। एक डायग्राम मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूं, उसमें क्लियर कट दिखाया जा गया है। ये चैनल गेट ओपन हो गया, जिसकी वजह से इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से कैल्शियम आयन यहां ज्यादा आ गया। ये कैल्शियम आयन, ये जो वेजाइकल्स है, इसी वेजाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड है, जमा है। वो वेजाइकल्स आकर के ये ज्यादातर कंसंट्रेशन जब कैल्शियम आयन का बढ़ जाता है, तब ये इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन ब्रिंग्स these vesicles to the प्री-साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मतलब ये वेजाइकल्स को प्री-साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास लाता है और ये इससे फ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करता है, जिसको मैंने यहां पर लाइगेंड गेट कहा। उस बाइंडिंग की वजह से लाइगेंड गेटेड चैनल चाहे तो ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है, और वो आकर के फिर यहां पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, वो एक्शन पोटेंशियल फिर आगे बढ़ता है। ये था मैकेनिज्म ऑफ neurotransmitters action at synapse। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दो बेसिस पर, एक नेचर ऑफ एक्शन पर करेंगे, एक केमिकल स्ट्रक्चर पे करेंगे। तो नेचर ऑफ एक्शन में दो बातें आएंगी, एक इनहिबिटरी होगा यानी जो रोकेगा काम को, दूसरा एक्साइटेटरी होगा जो काम को यानी टारगेट टिश्यू को एक्साइटेट करेगा।
तो इनहिबिटरी के अंदर आता है गाबा, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, सेरोटोनिन, डोपामीन, ग्लाइसिड। एक्साइटेटरी में आता है ACH मीन्स एसिटाइल कोलिन, इपिनेफ्राइन, नॉर इपिनेफ्राइन, ग्लूटामीन, डोपामीन, हिस्टामीन। तो डोपामीन दोनों में आया है, इनहिबिटरी में भी, एक्साइटेटरी में भी। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से न्यूरोट्रांसमीटर, शॉर्ट में मैंने एनटी लिखा है। न्यूरोट्रांसमीटर को 3 टाइप में बांटा गया है, एमिनो एसिड्स, मोनोएमीन्स, कैटिकोलामीन्स। इसलिए बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, कैटिकोलामीन्स भी लिख देता है, डोपामीन भी लिख देता है, नॉरएपिनेफ्राइन भी लिख देता है। तो आपको ये नहीं लिखना है। एमिनो एसिड्स के अंदर आता है गाबा और ग्लूटामीन यानी ग्लूटामिक एसिड जो एमिनो एसिड है। मोनोएमीन्स के अंदर आता है आपका सेरोटोनिन, हिस्टामीन। कैटिकोलामीन के अंदर आता है डोपामीन, नॉरएपिनेफ्राइन, इपिनेफ्राइन। ये था क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसका फंक्शन और क्या कहते हैं स्ट्रक्चर और डिसऑर्डर्स नेक्स्ट लेक्चर में हम तैयार करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और जो टॉपिक आपको जरूरत पड़े कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैं इसके साथ अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा और बेटर है कि आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर जाएं, क्योंकि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा मैं उसी में डाल दूंगा। इतना पॉसिबल नहीं है सारे बच्चे का ग्रुप बनाना। थैंक यू वेरी मच।